Hey guys, welcome back to your own channel, School of Backbenchers, Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great, guys. Well, in this video, we are going to continue Class 11 Business Studies Chapter 1, and this is the sixth part of this series. Before we continue, requesting you again, guys, if you haven't subscribed this channel yet, please do it now. Let's get started. सो गाइज इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है बिजनेस रिस्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे केस स्टडी आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। तो बिजनेस रिस्क रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ लो प्रॉफिट्स और लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। आप बिजनेस में जैसी प्लानिंग करके चलो, जैसी स्ट्रेटेजी बनाकर चलो, जरूरी नहीं है आउटकम उसके अकॉर्डिंग ही आए। कई बार चीज़ें जो होती हैं आपके हाथ में नहीं होती हैं, फ्यूचर जो है अनसर्टेन है, आपके साथ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं, जिसके चक्कर में हो सकता है आपका प्रॉफिट कम हो, ना हो, लॉसेस भी हो सकते हैं। तो यही जो पॉसिबिलिटीज़ हैं लॉसेस की, लो प्रॉफिट की, आपके प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें ना जाने की, यही जो फैक्टर है वो होते हैं आपके बिजनेस रिस्क। तो बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क की। तो अराइजेस फ्रॉम अनसर्टेनिटीज। ऑब्वियसली रिस्क तभी अराइव होते हैं जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं जाती हैं, जैसे आपने सोचा था वैसे चीज़ें नहीं होती हैं। तो फ्यूचर इवेंट जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स का हो जाना, अर्थक्वेक हो जाना, फ्लड का आ जाना, आपके कस्टमर की डिमांड में, आपके प्रोडक्ट की डिमांड में शिफ्ट आ जाना, एकदम से जो डिमांड है बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाना, आपके कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज जाना, आपके वर्कर का स्ट्राइक कर देना, ये सब चीज़ें जो है आप प्लान करके नहीं चलते हो, आपको नहीं पता, कभी भी हो सकती हैं और इनके चक्कर में आपको रिस्क हो सकता है। देन रिस्क जो है आपके बिजनेस का एसेंशियल पार्ट है। आप कभी भी इसको बिजनेस से अलग नहीं कर सकते हो। रिस्क को आप मिनिमाइज कर सकते हो लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। रिस्क आपके बिजनेस के साथ जुड़ा रहता है। हो सकता है छोटा हो सकता है बड़ा हो, लेकिन रिस्क होगा ही होगा। वेरीज बाय बिजनेस साइज। जितना बड़ा आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना बड़ा प्रॉफिट कमाओगे, तो उतना बड़ा लॉस भी हो सकता है ना। तो स्मॉल बिजनेस को लो रिस्क फेस करने पड़ते हैं और लार्ज बिजनेस को हैवी रिस्क, हाई रिस्क फेस करने पड़ते हैं। सिंपल सी बात है। प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क। अगर आप रिस्क लेते हो तो जरूरी नहीं है लॉस ही होगा, लेकिन अगर आपने हाई रिस्क लिया है तो अगर हाई लॉसेस के चांसेस है तो हाई प्रॉफिट के भी तो उतने चांसेस है। तो अगर आप रिस्क ज़्यादा लेते हो तो आपको ग्रेटर प्रॉफिट्स हो सकते हैं, और रिस्क ही नहीं लोगे तो प्रॉफिट भी भूल जाओ, नहीं होगा। क्योंकि जो बिजनेस है उसके दो पहलू है, तो प्रॉफिट या तो लॉस, है ना। तो एक चीज़ तो होगी, लेकिन दोनों के लिए ही आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइस, कॉजेज देख लेते हैं आपके बिजनेस रिस्क के। क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? अभी हमने देखा नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं, आपके फ्लड आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, है ना। ये आपके लॉस कॉज कर सकते हैं, आपका माल खराब कर सकते हैं, आपके स्टॉक खराब कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो आपके हाथ में ना हो, आपको नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। देन ह्यूमन कॉजेज, आपके एम्प्लॉयज़ की डिसऑनेस्टी का होना, नेग्लिजियंस, लापरवाही करना, आपके वर्कर का स्ट्राइक कर देना, दंगे वगैरह हो जाना, कुछ भी इस तरीके से जिसको आपका जो बिजनेस है वो किसकी वजह से लॉस में जाए, रिस्क में जाए, ह्यूमन की वजह से, ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से। तो ह्यूमन कॉजेज हो जाता है। देन इकोनॉमिक कॉजेज, आपका मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन आना, डिमांड एंड सप्लाई का हिल जाना, कंपटीशन का आ जाना, हाँ, या आपके कॉम्पिटिटर का कुछ नया ले आना जो आपने नहीं किया, या टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाना। आपके कॉम्पिटिटर ने तो वो अपडेट कर ली टेक्नोलॉजी, आपने नहीं कर रही, आप पुराने वाली चला रहे हो, तो आपको प्रोडक्ट अभी भी महंगा पड़ रहा है, आपके कॉम्पिटिटर को सस्ता पड़ रहा है क्योंकि उसने नई टेक्नोलॉजी ले ली। तो उससे वो प्रॉफिट ज़्यादा कमा पाएगा और अपनी कॉस्ट कम करेगा तो प्रॉफिट भी कम करेगा। प्रॉफिट तो उतना ही लगेगा, उसकी प्राइस भी कम करेगा। तो अब वो कम प्राइस पे बेच रहा है, आप सेम चीज को महंगे प्राइस से बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली कस्टमर किसको खरीदेगा? कम प्राइस वाले को, है ना। तो ये इकोनॉमिक कॉजेज भी आपको रिस्क कॉज कर सकते हैं। देन फिजिकल कॉजेज, किसी मशीन का फेलियर हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, किसी इक्विपमेंट का ब्रेकडाउन हो जाना, ठीक है, ये फिजिकल कॉजेज आते हैं। इसके अलावा भी कुछ कॉजेज हो सकते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाना, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि आज सिलिकॉन वैली बोला जाता है बेंगलुरु को, है ना, क्योंकि वहाँ पे आईटी इंडस्ट्री को वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है। ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री को मुंबई के अंदर बहुत सपोर्ट मिला है उनकी वहाँ की गवर्नमेंट से, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज का भी आपको रिस्क हो सकता है। हो सकता है ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अब सपोर्ट नहीं कर रही है जो पहले वाली कर रही थी, तो वहाँ पे वो जो इंडस्ट्री थी वो फल फूल रही थी, है ना, अच्छा काम कर रही थी। लेकिन अब पॉलिटिकल चेंज हुआ तो पॉलिटिकल सिस्टम ने, गवर्नमेंट ने अपने रूल्स रेगुलेशन सब्सिडीज वगैरह चेंज करी, तो सारा का सारा इफेक्ट किस पे पड़ा? आपके बिजनेस पे पड़ा, ठीक है, क्योंकि वो आपके एक बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है। देन आपके एक्सचेंज रेट जो होते हैं उसमें फ्लक्चुएशन वगैरह आ जाना, मनी रेट या डिफ्लेशन हो जाना, या इन्फ्लेशन हो जाना वगैरह वगैरह, रिसेशन वगैरह हो जाना। क्लियर? सो गाइस, बिजनेस के कॉन्सेप्ट पर ये कुछ
केस स्टडी है, एक पढ़िए, समझिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो भी लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।